Very good morning, students. Today we are going to discuss about the measurement of the temperature. ठीक है, हम टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करते हैं और कितनी तरह के हम इसके लिए स्केल्स का यूज किया जाता है। क्लियर बात है? ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक चला होगा। देखो, the measurement of the temperature. There are the 4 scales to measure the temperature. ठीक है, सबसे पहले जो स्केल हम यूज करते हैं that is the Celsius scale. ठीक है, according to this Celsius scale, the freezing point comes out to be 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं हम इसमें? 100 डिग्री। क्लियर बात? मतलब जो सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंगली हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है दैट इज फॉर द फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए होता है फ्रीजिंग ऑफ द आइस, मतलब आइस को हम फ्रीज करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि बिलो दैट टेम्परेचर the water या at this temperature the water will start converting into the ice। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है एंड द टोटल नंबर ऑफ द डिविजन्स विल बी 100। यानी कि स्केल के अकॉर्डिंगली अगर हम स्केल कंसीडर करते हैं दिस वन इज द सेल्सियस स्केल। ठीक है, अगर हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं तो इनके बीच के जो डिविजन्स होते हैं, ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स हम बनाएंगे दैट विल बी टेकन एज 100। कितने होंगे? 100। यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस होगा कितना? बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर। और इनके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो कितने होंगे? 100 डिविजन्स यूज किए जाते हैं। क्लियर हुई बात है? फारेनहाइट स्केल जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो लिया जाता है, फारेनहाइट स्केल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि 32 डिग्री पर क्या करेगा? फ्रीज होगा। ठीक है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके लिए 212 फारेनहाइट। क्लियर हुई बात? ये वैल्यू सभी को आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन दिस फारेनहाइट स्केल इज 180। यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजंस लिए जाएंगे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो कितने होंगे? 180 होंगे। ठीक है, थर्ड स्केल जो हम यूज करते हैं दैट इज द र्यूमर स्केल। कौन सी स्केल यूज करें? र्यूमर स्केल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस र्यूमर स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री र्यूमर। ठीक है, कितना लिया जाता है? 0 डिग्री र्यूमर का लिया जाता है। क्लियर होगी बात है? और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होगा? 80 डिग्री र्यूमर के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है बात है? बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन टू बी एज 80 डिग्री र्यूमर का। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसके बीच में कितने आएंगे? 80 डिविजन्स आएंगे। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर वी आल्सो टेक द वन मोर स्केल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर दैट इज द केल्विन स्केल। कौन सी स्केल यूज की जाती है? केल्विन स्केल, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 273 केल्विन लिया जाता है। कितना लिया जाएगा? 273 केल्विन। एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज द 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना लिया जाएगा? 373 केल्विन का लिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस केस में कितने आते हैं? 100 ही आते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन जनरली से पूछा जाता है कि कन्वर्ट द 1 डिग्री ऑफ स्केल इनटू द अनदर डिग्री। ठीक है, तो हमें ये सारे पैरामीटर याद करने पड़ते हैं। क्लियर हुई बात? मेरे को बोला जाएगा भाई सेल्सियस को कन्वर्ट करो फारेनहाइट में, फारेनहाइट को कन्वर्ट करो र्यूमर में, र्यूमर को कन्वर्ट करो केल्विन में। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं जनरलाइज सा फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखो उसको फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं यूज करता हूँ थीटा सी। थीटा जो रिप्रेजेंट करेगा सिंपल टेम्परेचर। ठीक है, चलो टेम्परेचर ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर सी, टेम्परेचर एट द इन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसमें 0 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने लिए जाते हैं सेल्सियस स्केल में? 100 लिए जाएंगे। विल बी इक्विवेलेंट टू द सेकंड स्केल पे आ जाओ फारेनहाइट। तो फारेनहाइट स्केल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? TF। ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री। यानी कि हमने सभी में फ्रीजिंग पॉइंट ही लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कम्स आउट टू बी 180 विल बी इक्विवेलेंट टू द र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल के भी यानी कि TR टेकन एज 0 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज 80। फर्दर केल्विन स्केल के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है दैट 273 T केल्विन इज 273 केल्विन। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कम्स आउट टू बी 100। अब यहाँ पे देखो कि हम इसी फॉर्मूले का यूज करके किसी भी टेम्परेचर को भी दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो ये 0 से 0 से 0 से 0 सारे कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 के टेबल में सारे कैंसिल आउट होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये बनाएगा 4 और ये बना देगा 5। So I can write it as by simplified form TC upon 5 will be equivalent to the TF minus of 32 upon 9.
will be equivalent to the TR upon 4 will be equivalent to the TK minus of 273 upon 5. ठीक है, this is the generalized formula. By using this you can convert any kind of the temperature into the another temperature. Clear हुई बात है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ suppose that convert 10 डिग्री सेल्सियस into the Fahrenheit. तो मैं क्या करूंगा, जब सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो मैं इन दो पैरामीटर्स को यूज करूंगा. ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, TC upon 5 that is TF minus of 32 upon 9. तो TC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 बोलेंगे, 10 upon 5 will be equal to the TF मुझे निकालना है 32 upon 9. 5 टू का 10, 9 को इस तरफ लेके आएंगे 18, तो TF minus of 32 को इस तरफ ले जाओ, 18 plus of 32 is equal to TF. तो यही स्केल जो है फारेनहाइट में कितनी रिप्रेजेंट होगी, 3, 4, 5, 50 डिग्री फारेनहाइट. क्लियर होगी बात है? यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस को जब आप फारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कितना बन जाएगा, 50 डिग्री फारेनहाइट. इसी तरह से अगर मान लो सेल्सियस को बोला जाता है र्यूमर में कन्वर्ट करो. ठीक है, तो मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, यहाँ पे TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TR अपॉन 4. C की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू TR अपॉन 4. 5 टू का 10 और 4 टू का 8. तो र्यूमर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 8 डिग्री र्यूमर. ठीक है, सो व्हाटएवर बी द कन्वर्शन, आपने वो दो फॉर्मूले ऑप्ट कर लेने, इक्वलाइज कर लेना है उनको, एंड यूजुअली गेट दैट कन्वर्शन ऑफ दैट टेंपरेचर. क्लियर होगी बात है? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेंपरेचर बाय यूजिंग दिस 4 स्केल्स. क्लियर है? और दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कन्वर्ट द एनी काइंड ऑफ द टेंपरेचर इनटू द अनदर टेंपरेचर. ठीक है.